हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर्स। वेक्टर्स मेनली फिजिक्स से कनेक्टेड है, बट हम जो वेक्टर्स का पार्ट करेंगे वो मैथमेटिकल जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग करेंगे। कोई डेफिनेशन वगैरह स्पेशली लर्न करने की जरूरत नहीं है। साइंस के बच्चों के लिए तो बड़ा इजी है, आर्ट्स और कॉमर्स वाले थोड़ा बेसिक पार्ट को समझिए। फर्स्ट लेक्चर में डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, फर्स्टली स्केलर्स। व्हाट्स इज स्केलर्स? स्केलर्स क्या होते हैं? इसमें जैसे हम कांस्टेंट और वेरिएबल को देखते हैं, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स है, वेरिएबल जिसकी वैल्यू वेरिएट होती जाती है, ऐसे ही स्केलर्स और वेक्टर्स को आप ध्यान रख सकते हैं। स्केलर में एक ही कंडीशन है, वेक्टर में कंडीशन और ऐड हो जाएंगी। स्केलर क्या है कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, एक क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली। स्केलर के अंदर केवल आपके पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड ओनली, जिसका मेजरमेंट होता है, जिसकी लेंथ होती है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसका केवल मैग्नीट्यूड हो, एंड नो डायरेक्शन, और उसकी कोई डायरेक्शन ना हो कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसी क्वांटिटी हमारी कहलाएगी स्केलर्स। बस आपने सिंपल सा पॉइंट ध्यान रखना है कि मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन। जैसे आपकी लेंथ हो गई, लेंथ है, हम लंबाई को मेजर करते हैं 100 मीटर, 1 किलोमीटर, लेंथ को मेजर करते हैं, बट उसकी डायरेक्शन नहीं है कि किस डायरेक्शन से, किस साइड से, किस में जा रहे हैं हम। जैसे आपका सिंपल से पार्ट आपने मैथमेटिकल ध्यान लेने, जो मैथमेटिकल यूज होते हैं, टाइम हो गया, आपका स्पीड हो गया, एरिया, वॉल्यूम, पावर, एनर्जी, ये सब आपके किसके एग्जाम्पल हैं? स्केलर के एग्जाम्पल हैं। टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी है, मास है, ये सब आपके स्केलर्स होते हैं। तो स्केलर्स एक क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन। आफ्टर देन वेक्टर्स। वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर में ये दोनों चीजें हो जाएंगी कि एक क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, एज वेल एज डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन। जैसे हम फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाने से कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो जैसे आपके एग्जाम्पल हो गए फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, वेट, ये सब आपके वेक्टर्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो सिंपल सा पार्ट है स्केलर्स एंड वेक्टर। टू वर्ड्स है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड हो गया मेजरमेंट, ये लेंथ, और मेजरमेंट के साथ उसकी डायरेक्शन भी हो कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो आपका हो जाएगा वेक्टर्स। आफ्टर देन नोटेशन ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर को नोटेट कैसे करेंगे? नोटेशन ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर को या तो 2 कैपिटल लेटर से नोटेट करेंगे, और किस पॉइंट से हम स्टार्ट हो रहे हैं, किस पॉइंट की तरफ हम जा रहे हैं, उस पे एरो साइन लगा देंगे। हियर ए इज द इनिशियल पॉइंट एंड बी इज द टर्मिनल पॉइंट। ए स्टार्टिंग पॉइंट है, बी इसका एंड पॉइंट है। या हम स्मॉल लेटर से उस पर एरो साइन लगाएंगे, ये आपका बनेगा नोटेशन ऑफ ए वेक्टर। आफ्टर देन हम वर्ड यूज कर रहे हैं मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड वर्ड क्या है? आर्ट्स कॉमर्स के कैंडिडेट जो मैथ्स से कर रहे हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमने वर्ड सुना हुआ है मॉडुलस फाइंड करते हैं, तो मैग्नीट्यूड या मॉडुलस एक ही बात है। किसी वैल्यू का मोड फाइंड किया जाता है, वो हमारा क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड। यानी कि 2 पॉइंट के बीच का लेंथ, या हम इसको ये ले सकते हैं लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच की
लेंथ फाइंड करना। और इसको कैसे डिनोट करेंगे, ए से बी की लेंथ फाइंड कर रहे हैं तो ये वेक्टर बन गया, इसमें मोड का साइन अप्लाई करेंगे। इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, या उस वेक्टर को स्मॉल लेटर से नोटेट कर रहे हैं, देन मोडलेस साइन, इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ये है नोटेशन, मैग्नीट्यूड को हम कैसे डिफाइन करें, कैसे नोटेट करेंगे। अब यहां आपने पॉइंट ध्यान रखना है कि वेक्टर एक हमने लिखा ए बी, वेक्टर ए बी मीन्स ए से स्टार्ट हो रहा है, बी पर इसका बी की तरफ जा रहा है, बी इसकी डायरेक्शन है, नॉट टर्मिनल पॉइंट। ए से ए इज इनिशियल पॉइंट और बी की डायरेक्शन में ये जा रहा है, तो वेक्टर ए बी। एंड यदि आप ऐसे लिख दें इसको बी ए, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ए से बी पॉइंट तक गए, बी से ए पॉइंट पर आ रहे हैं, दैट मीन्स इनका हैव द सेम मैग्नीट्यूड, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, हैव द सेम मैग्नीट्यूड, बट दे हैव अपोजिट इन डायरेक्शन, बट दे हैव अपोजिट इन डायरेक्शन। इनका मैग्नीट्यूड सेम है बट इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहे हैं और इस डायरेक्शन में है, तो ये आपका वेक्टर ए बी हो गया। और यहां पर ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, बी से ए पर आए तो ये वेक्टर बी ए बन जाएगा। तो ए बी और बी ए इनिशियल टर्मिनल पॉइंट चेंज करने से उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। आफ्टर देन, तो ये हमारा एक सिंपल सा पार्ट है, स्केलर जिसका केवल मैग्नीट्यूड है, वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन है, ये नोटेशन ऑफ वेक्टर, एक वेक्टर को ऐसे नोटेट करेंगे, ये मॉडुलस पार्ट मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए, एंड वेक्टर ए बी एंड बी ए मीन्स उनकी लेंथ सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। आफ्टर देन, टाइप्स ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर की टाइप क्या होगी, टाइप्स ऑफ ए वेक्टर, किस किस टाइप के वेक्टर हमने मैथमेटिकल यूज करने हैं। फर्स्ट वन इज नल वेक्टर, नेम से ही क्लियर है, नल वेक्टर, और इसको हम जीरो वेक्टर भी बोल सकते हैं, जीरो वेक्टर, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर जो जीरो है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ही जीरो है। तो सिंपल सा पॉइंट ध्यान रखना है, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, यानी कि यहीं से स्टार्ट हुआ, यहीं पर वो फिनिश हो गया। इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट आर कोइंसाइड, एक दूसरे के ऊपर है, ए से स्टार्ट हो रहा है, ए पर ही फिनिश हो रहा है, दैट मीन्स इट्स ए जीरो वेक्टर। और इसको कैसे नोटेट करेंगे, जीरो लिख के उस पे एरो साइन। इट्स ए नल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ही जीरो है, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर कोइंसाइड। आफ्टर दैट, नेक्स्ट टाइप यूनिट वेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट चैप्टर में बार बार यूज होगा। यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए यूनिट वेक्टर नेम से ही क्लियर है, यूनिट जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है, यानी कि 1 है। तो ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है, दैट इज 1 है, ऐसा वेक्टर हमारा यूनिट वेक्टर होगा। और ये स्पेशली ध्यान रखें, यूनिट वेक्टर को ए कैप से नोटेट करते हैं, किसी भी यूनिट वेक्टर को स्मॉल लेटर पे कैप का साइन से यूज करेंगे, कैप के साइन से नोटेट करेंगे, इट्स ए कैप। और ए कैप की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होगा दैट वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। और आप मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, दैट्स इक्वल टू 1।
स्पेशली ध्यान रखना है, यूनिट वेक्टर को ए कैप से नोटेट करेंगे और ए कैप का फॉर्मूला होगा जिस भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। आफ्टर देन इक्वल वेक्टर्स। व्हाट्स इक्वल वेक्टर? इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? जब टू वेक्टर्स को कंपेयर करेंगे तो दोनों वेक्टर किस केस में आपके इक्वल वेक्टर होंगे, इसके लिए आपने 3 कंडीशंस ध्यान रखनी है कि उनकी टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ दे हैव सेम लेंथ, उनकी लेंथ सेम हो, उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, सेम स्पोर्ट या सेम पैरेलल स्पोर्ट, सेम और पैरेलल स्पोर्ट, वो एक दूसरे के पैरेलल हो और या किसी एक लाइन के पैरेलल हो, सेम पैरेलल स्पोर्ट रखें। और थर्ड केस सेम सेंस, यहां सेंस का मीनिंग है उनकी डायरेक्शन सेम हो। टू वेक्टर्स आर इक्वल, उनकी लेंथ सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है उनका, वो एक दूसरे के तो पैरेलल है या एक ही लाइन की सपोर्ट रखे हुए हैं, एक ही लाइन के पैरेलल हैं, या उनकी डायरेक्शन सेम है, उनकी सेंस सेम है। जैसे हम एक पार्ट ले, एक फिगर बनाएं कि ये आपके पास वेक्टर पॉइंट ए से बी पर गए, इसको हमने एरो साइन से लिया, इट्स वेक्टर ए, इट्स पॉइंट ई टू एफ, its vector b. Here magnitude of AB and EF are same. Both vectors are parallel, यानी same parallel spot, and both vectors having same direction. उनकी direction same है. That means here vector A is equal to vector B. तो ये types of vectors में unit vector जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, स्पेशली ध्यान रखना है, ए कैप से नोटेट करेंगे, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। एंड इक्वल वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, जो पैरेलल सपोर्ट रखें और जिनकी सेंस सेम हो। नेक्स्ट देखिए, को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल, नेम से ही क्लियर है, इनिशियल पॉइंट जिनका सेम हो, को इनिशियल वेक्टर्स। ऑल वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, जितने भी वेक्टर हैं वो सब एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो, तो ये आपका कहलाएगा को इनिशियल वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल इट्स ए फिक्स पॉइंट ओ से हम ए डायरेक्शन में गए, ओ से बी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ओ से सी डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये आपके 3 वेक्टर्स हैं, ओ ए, ओ बी, ओ सी। तो ओ से ही हम ए पॉइंट पर गए, ओ से ही हम बी पॉइंट पर गए, ओ से ही सी पॉइंट पर, देन ओ ए, ओ बी, ओ सी, इनके इनिशियल पॉइंट सभी के सेम हैं, तो ये कैसे वेक्टर्स हो जाएंगे? को इनिशियल वेक्टर्स, यानी इनका स्टार्टिंग पॉइंट सभी का सेम है। सिंपल सी डेफिनेशन है। आफ्टर देन लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स, जैसे लाइक और अनलाइक टर्म्स होती हैं, सिमिलरली लाइक वेक्टर्स एंड अनलाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स क्या होंगे? हमने उनकी डायरेक्शन को कंपेयर करना है, मैग्नीट्यूड को कंपेयर नहीं करना है। देखिए इक्वल वेक्टर्स हैं तो मैग्नीट्यूड को भी कंपेयर करेंगे, डायरेक्शन को भी कंपेयर करेंगे। बट लाइक और अनलाइक वेक्टर में केवल डायरेक्शन को कंपेयर करना है, डायरेक्शन सेम हो, सेम डायरेक्शन, देन लाइक वेक्टर्स, एंड अपोजिट डायरेक्शन, देन अनलाइक वेक्टर्स। अपोजिट डायरेक्शन देन अनलाइक वेक्टर्स। आपके पास ये 2 वेक्टर्स हैं, इट्स ए बी, ये कोई पॉइंट डी है, ए से डी पर गए,
और डी से बी पर गए, देन वेक्टर ए डी एंड वेक्टर डी बी आर लाइक वेक्टर्स एंड इट्स ए बी, कोई पॉइंट डी है, ए से डी पर आ रहे हैं, बी से डी पर आ रहे हैं, डायरेक्शन अपोजिट है, देन ए डी एंड बी डी आर अनलाइक वेक्टर्स। तो यहां लाइक वेक्टर्स एंड अनलाइक वेक्टर्स। देखिए इक्वल वेक्टर्स में क्या है, डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड भी एंड सपोर्ट, पैरेलल सपोर्ट, ये 3 कंडीशंस चेक करते हैं। लाइक वेक्टर्स में ओनली डायरेक्शन चेक करेंगे। तो आपका जो इक्वल वेक्टर है उसकी डायरेक्शन तो सेम होनी है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, बट लाइक वेक्टर्स में ओनली डायरेक्शन चेक करनी है। दैट मीन्स ऑल इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज लाइक वेक्टर्स। जो इक्वल वेक्टर्स हैं आर ऑलवेज लाइक वेक्टर्स। जो इक्वल वेक्टर हैं वो आपके हमेशा लाइक वेक्टर्स होंगे, बट लाइक वेक्टर्स may और may not be equal। बट जो आपके लाइक वेक्टर्स हैं वो इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। आफ्टर देन कोलिनियर वेक्टर, जैसे कोलिनियर पॉइंट होते हैं, 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। सिमिलरली कोलिनियर वेक्टर में कंपेयर करेंगे 2 और मोर वेक्टर्स, 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स, पॉइंट में 3 और मोर पॉइंट्स, बट हेयर 2 और मोर वेक्टर्स which are parallel to the same straight line। जो सेम स्ट्रेट लाइन के पैरेलल हो वो आपके कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे। हम 3 पॉइंट्स लें, ए बी सी, कोलिनियर पॉइंट की फॉर्म से ही लेंगे तभी वो कोलिनियर वेक्टर बनेंगे। इट्स ए बी सी। हेयर वेक्टर ए बी, सी को थोड़ा और आगे एक्सटेंड करके लें, इट्स पॉइंट सी, इट्स वेक्टर ए बी, ए टू बी एंड वेक्टर बी सी। दोनों वेक्टर्स का लाइन की जो स्पोर्ट लाइन सेम है, वो पैरेलल की फॉर्म में है और ए की लाइन में लाई कर रहे हैं, बट हेयर ए बी का मैग्नीट्यूड डिफर है, बी सी का मैग्नीट्यूड डिफर है, डायरेक्शन दोनों की सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम होता तो दोनों वेक्टर्स आपके इक्वल वेक्टर बनते। बट कोलिनियर वेक्टर में मैग्नीट्यूड डिफर हो सकता है, तो इसको हम लेंगे ए बी इज इक्वल टू सम लैम्डा बी सी, वेयर लैम्डा इज ए स्केलर, जहां लैम्डा जो है वो कोई भी स्केलर हो सकता है, एनी स्केलर। लैम्डा की वैल्यू कुछ भी पुट हो सकती है, लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करेंगे, देन ए बी वैक्टर इक्वल टू बी सी वैक्टर, 2 पुट किया, ए बी वैक्टर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी सी वैक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर जब वो सेम स्ट्रेट लाइन के पैरेलल या ए की लाइन पर लाई कर रहे हैं। आफ्टर देन कोप्लेनर वेक्टर्स, नेम से ही क्लियर है, कोप्लेनर वेक्टर्स वो वेक्टर्स जो सेम प्लेन में लाई करें या पैरेलल टू द सेम प्लेन। लाई इन द सेम प्लेन, जो ए की प्लेन में लाई करें इन द सेम प्लेन, और पैरेलल टू द सेम प्लेन, जो ए की प्लेन के पैरेलल हो या ए की प्लेन पर लाई करें, कोप्लेनर वेक्टर्स। आफ्टर देन नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर का नेगेटिव फाइंड करना। जब किसी वेक्टर का नेगेटिव फाइंड करेंगे तो बस उसके डायरेक्शन पे इफेक्ट होना है, मैग्नीट्यूड आपका सेम रहेगा। तो सेम मैग्नीट्यूड सेम है बट अपोजिट इन डायरेक्शन,
लेकिन वो डायरेक्शन में अपोजिट हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल इट्स ए वेक्टर ए लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, इट्स वेक्टर बी राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, देन वेक्टर ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, और वेक्टर बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। देखिए बार बार यूज होगा ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर, क्या दोनों सेम है? नो, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है बट अपोजिट इन डायरेक्शन, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी ए, और बी ए वेक्टर को ए बी के इक्वल रखना हो तो कंपेयर करने के लिए नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए बी, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर दैट मीन्स मैग्नीट्यूड बी सेम बट अपोजिट इन डायरेक्शन। आफ्टर देन पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर जो पोजीशन बनाए हुए हैं जहां पर एक तो फिक्स पॉइंट है और एक कोई भी अदर पॉइंट लेंगे, उनके बीच का जो वेक्टर है कि ओ आपका कोई भी फिक्स पॉइंट हो गया, कि लेट ओ बी ए फिक्स्ड पॉइंट, ओ कोई भी फिक्स पॉइंट है एंड ए बी एनी अदर पॉइंट, और ए कोई भी और पॉइंट है अदर पॉइंट, देन वेक्टर ओ ए, then vector OA is called a position vector। किस पॉइंट के अकॉर्डिंग? ए पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए। और जनरली हम किससे डिनोट करते हैं? जनरली डिनोटेड बाय ए स्मॉल लेटर, denoted by a small letter, for example it's a। o आपका कोई भी फिक्स पॉइंट है और a कोई और पॉइंट है, तो a पॉइंट के अकॉर्डिंग जो OA वेक्टर फाइंड आउट होगा ये क्या कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर। आफ्टर देन इसी चैप्टर को फिर हम आगे एक्सटेंड करेंगे। ये कुछ हमारी बेसिक डेफिनेशंस हैं, बस इन वर्ड्स का मीनिंग समझना है। ये फिजिक्स में ज्यादा यूज होंगी, मैथमेटिकल कोई डेफिनेशन को लर्न करके डेफिनेशन नहीं लिखवाएंगे, बस उनके बेसिक पॉइंट्स हमने ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर को फिर आगे एक्सटेंड करेंगे।